नागराज अपने अद्भुत शक्तियों के साथ एक महान योद्धा था। उसकी त्वचा पर चमकदार हरे रंग के पैटर्न थे, जो उसे एक अनोखा रूप देते थे। नागराज को नागों का राजा माना जाता था और वह अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी सबसे करीबी मित्र ध्रुव एक साहसी और चतुर लड़का था, जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। ध्रुव की आंखों में चमक और दिल में साहस था, और वह हमेशा नागराज का साथ देता था। दिन नागराज और ध्रुव को एक भयानक दुश्मन का सामना करना पड़ा। वह दुश्मन कालक एक दुष्ट जादूगर था, जिसने अपने जादू से पूरे राज्य को अंधकार में ढक दिया था। कालक की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने नागराज के राज्य के सभी नागों को अपने जादू के अधीन कर लिया था। नागराज और ध्रुव ने तय किया कि उन्हें कालक का सामना करना होगा और अपने राज्य को बचाना होगा। वे दोनों एक गहरे जंगल में गए, जहां कालक का किला था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ध्रुव ने अपनी चतुराई से कई जालों को पार किया, जबकि नागराज ने अपनी शक्तियों से जंगल के जीवों की मदद ली। जब वे अंततः कालक के किले के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक विशाल दरवाजा देखा, जिस पर अंधेरे जादू का एक निशान था। पर यह दरवाजा हमें अंदर नहीं जाने देगा, ध्रुव ने कहा। हमें इसे तोड़ने का एक तरीका खोजना होगा। नागराज ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और दरवाजे पर एक शक्तिशाली जादू का मंत्र पढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, और जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें कालक का सामना करना पड़ा। कालक ने हंसते हुए कहा, भाई तुम दोनों मेरे सामने क्या कर सकते हो? नागराज ने अपने हरे पैटर्न को चमकाते हुए कहा, हम तुम्हारी बुराई को खत्म करने आए हैं। वह एक महाक्रांति शुरू हुई। नागराज ने अपनी शक्तियों से कालक के जादू को तोड़ने की कोशिश की, जबकि ध्रुव ने अपनी चतुराई से कालक के जादूगरों को मात दी। अंततः नागराज ने एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट किया, जिसने कालक को उसके जादू से मुक्त कर दिया। कालक की शक्तियां कमजोर हो गईं और उसने हार मान ली। राज्य में फिर से उजाला छा गया। नागराज और ध्रुव ने अपने राज्य की रक्षा की और सभी नागों को स्वतंत्र किया। इस विजय के बाद नागराज और ध्रुव ने एक नई मित्रता को मजबूत किया, और उनके साहस की गाथाएं सदियों तक गाई गईं।